फलस्तीन, इसराइल या इंतहाई कदीम लफ्जों में कनान कह लें, वैसे तो जमीन का एक टुकड़ा, मगर बनी नौ इंसान की बेशुमार लाशों का बोझ है इस पर। आज भी खून बह रहा है, कल तलवारें थी, आज बारूद है। मौजूदा इसराइल में अरब मुसलमानों और यहूदियों की कुल आबादी 81 लाख यानी हमारे लाहौर से भी कम है। रकबा लगभग 22,000 किलोमीटर है और ये पाकिस्तान से तकरीबन 36 गुना छोटा है। तुर्की, शाम, उर्दन, इराक, मिस्र और लिबिया जैसे मुसलमान ममालिक के बीचों बीच बैठे ये यहूदी अपनी मनमानी करें तो बात समझ नहीं आती। फ़लस्तीनी रिलाय करते थे मिस्र पे, शाम पे, और फिर जो बड़े मुसलमान मुल्क उस खित्ते के थे, सऊदी अरब और जॉर्डन, बड़ा तो नहीं लेकिन जॉर्डन में काफ़ी फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ हैं। ये सारे ममालिक जो हैं इनको ये नहीं पता कि मुस्तकबिल में इनका क्या हाल होगा। अपनी 3000 साल तारीख में ये शहर कुल 44 मरतबा फतह हो चुका है, जबकि 18 मरतबा ऐसा हुआ कि हमलावरों ने इसे बुरी तरह तबाह कर दिया। दुनिया के 3 बड़े इल्हामी मज़ाहिब, इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत, इनके अहम मजहबी मकामात इसराइल के दारुल हुकूमत यरूशलेम में है। ईसाइयों के मुताबिक स्टेशंस ऑफ होली क्राइस्ट यहाँ है, जबकि बुनियाद परस्त ईसाइयों का अकीदा है कि ये रास्ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाए जाने के दौरान इस्तेमाल हुआ। कार्डल टाउन के बारे में ईसाई सोचते हैं कि यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया गया। मुसलमानों के लिए मशहूर डोम ऑफ रॉक और मस्जिद अक्सा यरूशलेम में है, जहां से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज पर ले जाया गया। आज मस्जिद अक्सा में इबादत पर पाबंदी है और ये है दीवार गिरिया, जो यहूदियों के लिए हैकल सुलेमानी की आखिरी निशानी है। वो यहाँ रोते और अपने मसीहा का इंतजार करते हैं। इन तीनों मज़हब के पैरोकारों का मानना है कि दुनिया के खात्मे से कबल होने वाली आखिरी मुकद्दस जंग इसी खित्ता अर्ज़ से जुड़ी। ये तमाम मजहबी बुनियादों पर है, ये एक मजहबी जंग है। यहूदी भी अपनी किताबों का इस्तेफाज़ा करते हैं, हमें भी कुरान और सुन्नत से इसके बारे में पूरे इशारे मिलते हैं, और जिस तरीके से हालात जा रहे हैं इसमें कोई शुबा नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जंगों की तफसीलात बयान फरमाई हैं। इसको हमारी शरई इस्तिलाह में अल-मलहमतुल कुबरा कहते हैं। और टकराव का जो वक़्त जो है ना वो करीब आ रहा है, और बिल्लाहिर वो वक़्त ज़रूर आएगा जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को गलबा अता करेगा। लेकिन उससे पहले बाहर मुसलमानों को एक बड़ा ऑपरेशन का सामना, मुसलमानों को जो है जारहियत का सामना, कुफर की बर्बरियत का सामना करना पड़ेगा, अपने अमाल की इस्लाह करनी पड़ेगी। तमाम मज़ाहब में आपको आखिरी जंग नजर आएगी, इवन हिंदुओं में भी नजर आएगी। हिंदू भी कहते हैं कि महाऋषि हमारा जो है हिमालय से उतरेगा और फिर वो हमें मुक्त करेगा इन सारी चीज़ों से, जिसको महायुग कहते हैं, जो कि कलयुग के ज़माने में के अंदर होगी। ईसाइयों के अंदर ये है कि वो कहते ये हैं कि जिस वक्त ये टेम्पल दोबारा कंप्लीट होगा तो फिर उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, एक ख़ास उनका तबका है जो एवेंजेलिस्ट को कहते हैं, वो कहते हैं कि वो वापस आएंगे और फिर वो हमें यहूदियों से निजात दिलाएंगे और इनके मुकाबले में लड़ेंगे। वो हज़रत मसीह की बात। यहूदी कहते हैं कि हमारा मसाया जो है वो उतरेगा और हमें वापस उस सल्तनत में लेके आएगा जो हम जिससे हमें निकाला गया था। सारी मुकद्दस जंग का जो पूरा नक्शा बनता है वो सारे का सारा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसके मुताबिक, उनकी अहादीस के मुताबिक वो इसी इलाके के अंदर बनता है। आज फलस्तीन के मुकद्दस मकामात पर यहूदियों का कब्जा है और वो अपने आप को मुस्तकबिल में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ एक बड़ी जंग के लिए तैयार कर रहे हैं, और इस बड़ी जंग से पहले वो इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। उन्होंने अमेरिका से जो काम लेना था वो ले लिया। अब उन्होंने वर्ल्ड हेडक्वार्टर है वो उन्होंने शिफ्ट करना है फ्रॉम अमेरिका टू इजराइल। अब ये जंग रुकेगी नहीं, ये हमास पे नहीं रुकेगी, अब ये जंग आगे चलेगी और आगे चलने का उनका मकसद ये है कि इस पूरे का पूरा इलाका जो है
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سفر سے شروع ہوتا ہے، جس فرات سے لے کے نیل تک ہے، اور اس کے اندر وہ سارا علاقہ ہے، اس کو حکومت کرے، اس میں سارا تیل ہے۔ یہ یہودی ہیں کون، چاہتے کیا ہیں، اور ان کے سینوں میں کون سے راز دفن ہیں؟ آثار قدیمہ کے علم سے یہ زمین میں کیا ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟ آخری مقدس جنگ پر ان کے نظریات کیا ہیں، اور اس کی تیاری کے جنون میں یہ قوم کیا کر رہی ہے؟ یہ وہ اہم ترین سوالات ہیں جن پر تحقیق سرزمین فلسطین پر بہنے والے خون کے ہر قطرے کی وجہ بتا سکتی ہے۔ سب سے پہلے ان کی تاریخ جاننی چاہیے۔ بیسیکلی اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور یہ بنیادی طور بنی اسرائیل کی قوم ہے، اور اس قوم کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انی فضلت علی العالمین، بڑی لاڈلی قوم تھی، ہم نے عالمین پر ان کو فضیلت دی۔ لاڈلی ہونے کے باوجود یہ قوم ہمیشہ اللہ کی نافرمان اور بدبخت رہی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کی کریکٹر اسیسینیشن کی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی تیاری کی، اسی طرح سود کھانے کے والے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو روکا گیا، لیکن وہ سود کی پروموشن میں مصروف رہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں یہ بات بھی کہی ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان پہ لعنت کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو انہوں نے پہلے یہ بات کہی ہے جد اللہ مغلول، اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں، تو اللہ نے غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ تعالیٰ کی مار ہو، ان کے ہاتھ تنگ ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی خاصیتیں یہ لکھی ہیں کہ یہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے، مکر کرتے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ فروخت کرتے تھے۔ یہ وہی قوم ہے جسے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے روکا کہ خبردار ہفتے کے دن مچھلی کا شکار مت کرو، مگر انہوں نے اللہ کا قانون توڑا اور بدترین ذلت اٹھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ تم مکر کرتے ہو، کونوا قردۃ خاسئین، جاؤ تم بن جاؤ بیکار اور لعنت زدہ بندر۔ تو ان کو بندر بنا دیا گیا تھا ایک خاص وقفے کے لیے۔ پیغمبروں کے دور سے ہی بنی اسرائیل کئی بار ذلیل ہو کر فلسطین سے نکلے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا، مگر اللہ نے ان کے لیے یہ معاملہ مشتبہ کر دیا۔ واقعہ صلیب کے 70 سال بعد، یعنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 530 سال پہلے، یہودیوں کو رومیوں نے عبرتناک شکست دے کر اسرائیل سے ایک بار پھر نکال دیا۔ اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ بدبخت قوم 1800 سال سے زائد عرصہ تک دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہوتی رہی، مگر 19ویں صدی کے آخر میں یہودی تھنک ٹینک کی خوفناک منصوبہ بندی کے نتیجے میں یہودی واپس فلسطین پہنچنا شروع ہو گئے، اور پھر انہوں نے وہاں جا کے آبادیاں بنانی شروع کی، چھوٹی چھوٹی۔ آپ کبھی نقشہ دیکھیں جو 1948 کا ہے، اس وقت اتنا سا تھا، اور انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہ زمین لی تھی کہ جس کو کوئی سمجھتا نہیں تھا کہ یہ کوئی بڑی آباد زمین ہے، حیفا کا علاقہ، سارا ریگستان، لیکن انہوں نے وہاں آباد ہوئے۔ پھر کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یروشلم میں اگر ہم چلے گئے بیت المقدس کے علاقے میں تو ہمیں کوئی رہنے نہیں دے گا، تو انہوں نے ارد گرد کے علاقے لیے۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ زمینیں خریدنی شروع کی، اور اس کے بعد لوگوں کو پش بیک کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے 1882 میں 6000 یہودی واپس آئے، اور واپسی کے اس عمل کا نام ایلیا رکھا۔ کل 9 مرتبہ ایسا ہوا کہ ایلیا کے ذریعے لاکھوں یہودی فلسطین پہنچ گئے، اور 14 مئی 1948 کو اسرائیلی ریاست کا اعلان ہو گیا۔ مسلمان کمزور تھے اور مغرب ان کے ساتھ تھا۔ عیسائی دنیا کی مدد سے مسلمانوں کے قلب میں اپنی ایک یہودی ریاست قائم کی ہے۔ قائد اعظم نے جو بات فرمائی تھی کہ اگر برطانیہ اور امریکہ یہودیوں کے پیچھے سے ہٹ جائیں پھر میں دیکھتا ہوں کہ اسرائیلی ریاست کیسے قائم ہوتی ہے، تو حقیقت یہی ہے۔ یہودی پروٹوکولز کے نام سے یہودیوں نے 22 نکاتی منشور بھی تیار کیا، اور وہ اب گریٹر اسرائیل کے نئے خواب دیکھ رہے ہیں، اور پھر اب آس پاس کے ملکوں کو بھی یہ تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ ملک بنانا چاہتے ہیں جس کو یہ گریٹر اسرائیل کہتے ہیں۔
मंजर आम पर आने वाले नए इसराइली नक्शों के मुताबिक यहूदी अपने इर्द गिर्द के 5 बड़े इस्लामी ममालिक को 16 छोटी छोटी अरब रियासतों में तकसीम करना चाहते हैं ताकि नाकाबिले तस्खीर यहूदी रियासत का उनका ख्वाब पूरा हो सके। इसराइल की रियासत सिर्फ इसी जगह फलस्तीन तक महदूद नहीं रहेगी। इनकी जो नक्शा जो इनके पास है वो इराक से लेकर मदीने तक है। ये वो रियासत जो कहते हैं बकौल इनके कि किसी ज़माने में सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो रियासत थी उस रियासत को ही दोबारा बनाना चाहते हैं। और ये आज ये सारी रियासत मुसलमान मुल्कों में है। तो आज जिस पूरे मशरक़ वस्ता में जो फसाद आप देख रहे हैं उसकी बुनियाद सिर्फ यही है कि अब ये ग्रेटर इसराइल बनाने जा रहे हैं। हदीस शरीफ में ये जिक्र आता है कि ये मदीने के बाहर तक आ जाएंगे, वो के मदीने में ये दाखिल ना हो सकेंगे। यहूदियों का अकीदा है कि उन्हें हर हाल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का टेंपल दोबारा तामीर करना है, क्योंकि उसकी तामीर और हजारों साल पहले खोई हुई उनकी चीजें मिलने के बाद उनका मसीहा नमूदार होगा और दुनिया में उनका तसल्लुत कायम करेगा। ये यहूदी इन्होंने एक अकीदा अपना घड़ लिया है। उनके मुताबिक, उस अकीदे के मुताबिक जब ये यहूदी दोबारा फ़लस्तीन में आकर यहाँ पर आबाद होंगे और यहाँ मस्जिद अक्सा को गिरा कर यहाँ हैकल सुलेमानी का क़याम वजूद में आएगा, उस वक्त इनका निजात दहिंदा, इनका मसीहा, इनका वो वजूद ज़ुहूर होगा उसका कि जो आकर दुनिया में यहूदियों की हुकूमत को कायम करेगा। ये इनका अकीदा, ये एक बिलीफ इन्होंने में एक बनाया हुआ है। मगर यहाँ मुसलमानों और यहूदियों के बीच एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया। यहूदी कहते हैं कि 3000 साल पहले हैकल सुलेमानी का सबसे मुकद्दस हिस्सा यानी हॉली ऑफ द हॉली उस जगह कायम था जहां आज मुसलमानों के मुकद्दस मकामात डूम ऑफ द रॉक और मस्जिद अक्सा मौजूद हैं। अब यहूदी मस्जिद अक्सा की जगह टेंपल बनाना चाहते हैं, मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं, यहाँ पर हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में कोई यहाँ पर जो उनके ख्याल में उनका जो तख्त था वहाँ पर जब तक हम उसको नहीं बनाएंगे उस वक्त तक हमारा उरूज हमको दोबारा नहीं मिलेगा। 2012 में फलस्तीनियों ने एहतजाज किया कि इसराइल के यहूदी साइंसदान केमिकल इस्तेमाल करके मस्जिद अक्सा की बुनियादें कमजोर कर रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमान गुस्से से भर गए। यहूदियों की एक बहुत बड़ी तादाद हिकमत अमली के तहत आसार कदीमा के काम से मुंसलिक है और ये सेहूनी हर वक्त खो जाने वाले अहद के संदूक या संदूक सकीना की तलाश में रहते हैं। अलग अलग रवायात के मुताबिक इस संदूक में मुख्तलिफ पैगंबरों के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली गैर मामूली चीजें जैसा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कमीज, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और दूसरे नबियों की मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं। एक रवायत के मुताबिक इस संदूक में बनी इसराइल के लिए जन्नत से आने वाला मनोसलवा भी रखा गया था। कहा जाता है कि उसके अंदर वो कमीज थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कि जिस कमीज को पहनाया था हजरत यूसुफ को उनके वालिद ने। उनका था ये कमीज जो है वो तुम पहन लो तो तुम बचे रहोगे। फिर हजरत यूसुफ उसके अंदर कुएं में चले गए थे। वही वो कमीज थी जिसको हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को कहा था कि जाओ मेरे बाप की आंखों पे रख दोगे तो वो उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी जो रो रो के अंधी हो चुकी है हजरत याकूब की। उसके अंदर फिर वो 40 वो थी अपना तख्तियाँ थी वो जो अल्लाह तबारक तआला ने अता की थी वो जो उनकी अपना तौरात की जो हज़रत मूसा लेके आए थे। इससे हज़रत मूसा का आसा था। ये सारी चीज़ें इसका बाकायदा जुलूस निकालते होते थे, इसको एक मुतबर्रक चीज़ समझते थे। तो ये जब बेसिकली इस वक्त जिस वक्त ये बख्त नसर आया है तो बख्त नसर ने जब इनका हैकल तबाह किया है तो उस ताबूत को भी उसने गर्क कर दिया। कहा जाता है 2-3 रवायात हैं कबल मसीह कि उसको बेसिकली वहाँ समुद्र में फेंक दिया था। कुछ कहते हैं कि इसको चला दिया गया था, खुद चलना शुरू हो गया। बहुत सारे रवायात हैं लेकिन कोई समझ नहीं आता। कुरान पाक में जिक्र किया गया कि उनको दिए गए थे कि ऐसे ताबूत जिसमें तमाम अंबिया के तबर्रुकात थे जो जिससे ये बरकत लिया करते थे, जिसकी वजह से इनको कामयाबियाँ हासिल होती थी। और जब ये नाफरमान कौम बन गए तो वो ताबूत इनसे छीन लिया गया, वो गुम गया, ताबूत सकीना इनसे गायब हो गया। तो ये उसको आज तक तलाश करते फिर रहे हैं कि वो ताबूत कहाँ है जिसके अंदर हमारे नबियों के तबर्रुकात हैं, हम उसको तलाश करें। तो उस मौके पे हज़रत शमुएल ने एक बात कही थी, इन आयत मुल्कियन यातियकुमुत ताबूत फी सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बकियतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून, कि उनकी जो हुकूमत की मिन जानिबिल्लाह होने की एक निशानी ये भी है कि तुम्हें ताबूत सकीना देंगे या उस अहद का संदूक कह लें, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हारून के जो है ना कुछ आसारात जो हैं वो मौजूद होंगे। अहद के संदूक या ताबूत सकीना को यहूदी अपने लिए बरकत, फतह और खुशबख्ती की अलामत समझते हैं और आखिरी मुकद्दस जंग से कबल उसे तलाश करके नए टेंपल में रखना यहूदियों का सबसे बड़ा मिशन है।
لیکن یہ آیت کا صندوق ڈھونڈنا اور زمین سے دیگر چیزوں کو ڈھونڈنا، یہ در حقیقت اپنی قوم کو ایک موٹیویٹ کرنے کے لیے مختلف طرح کے بہانے ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ اپنی قوم کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں. دیکھو جی یہ فلاں نشانی ظاہر ہو گئی ہے جس کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح یاب کر دے گا. دیکھو یہ فلاں نشانی ظاہر ہو گئی اس کے مطابق جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کی غائبانہ تائید نصرت حاصل ہو جائے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے جو ہے وہ بیٹے تھے. وہ نہ صرف پیغمبر تھے بلکہ ہی واز اے کنگ، یعنی بادشاہ بھی تھے، اور وہ چرند پرند اور اسپیشلی ستاروں پہ جو ہے وہ علم رکھتے تھے اور جنات پہ کنٹرول کرتے تھے. تو یہ یہودی جو ہیں وہ اس کتاب جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اٹس بریڈ انڈر گراؤنڈ، اس کے پیچھے وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کو وہ کتاب نہ مل جائے اس وقت تک وہ حکومت نہیں کر سکتے. یہ ہے کہ وہ اس تابوت کو ابھی تک یہ تلاش میں ہیں اور یہ ہمیشہ جو ہے اسی کام میں لگے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے اس تابوت کو کہیں نہ کہیں جہاں بھی وہ ان سے کھو گیا وہ واپس آ جائے تاکہ برکت واپس آ جائے ان کے پاس. احادیث مبارکہ کے مطابق یہودیوں کو اپنی آخری لڑائی مسلمانوں سے لڑنی پڑے گی، جس کے لیے وہ پوری حکمت عملی بنا رہے ہیں. جنگ عظیم اول اور دوم میں جو بہت بڑی پلاننگ ہوئی ہے اور مغرب نے کی ہے وہ یہ تھی کہ پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے ان کی ایک ریاست بنا دی جائے اور مسلمانوں کے دل کے اندر یہ چھرا گھونپا گیا ہے اسرائیل کی ریاست کو وہاں قائم کر کے. مقصد یہ تھا کہ مشرق وسطیٰ اور خلیج جو مسلمانوں کے اصل ایسے علاقے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کے پاس ذخائر ہیں، معدنیات ہیں، تیل ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، کہ اس علاقے کے اندر ان کو مسلط کیا گیا. یہ نا کہ 1300 سال مسلمان انتظار کرتے رہے کہ وہ ریاست کب بنے گی، یہودی کب اکٹھے ہوں گے فلسطین میں. اس سے پہلے تو یہودی کبھی فلسطین میں ہوئے نہیں تھے. یہ تو پہلی دفعہ ہوا ہے 2000 سال کے بعد کہ جب یہودی پہلی دفعہ اکٹھے ہوئے اور سارا شکار جو پوری دنیا سے اکٹھا ہو گیا یہ شکارگاہ میں جمع ہو گیا. مسلمان فی الحال تو وہ مسلمانوں کو شکار کر رہے ہیں، لیکن جب مسلمان ان کو شکار کریں گے تو ہمارے لیے یہودیوں کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. ہم کو پتا ہے کہ اسرائیل کی چھوٹی سی ریاست میں ہمیں یہ ایک جگہ ہی مل جائیں گے. 20ویں صدی کے آغاز میں منظر عام پر آنے والے یہودی پروٹوکولز بھی اسی سازش کا ایک حصہ ہیں. انہی پروٹوکولز پر عمل کرتے ہوئے سودی نظام کے ذریعے آج دنیا کی معیشت یہودیوں کے شکنجے میں ہے. سرمایہ کارانہ نظام کا اوریجن یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر یہودیوں نے پیش کیا ہے اور اس کو کنٹرول بھی تقریباً وہی کر رہے ہیں. اور اگرچہ سارا مغرب صلیبی ہے، عیسائی لوگ ہیں، لیکن وہاں بھی اگر آپ دیکھیے تو ان کے ملکوں کے اندر ان کے نظاموں پر اس وقت خاص طور پر ان کے معاشی نظاموں پر یہودی ہی حاوی ہیں. تو باقی دنیا پر کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے اپنے معاشی طریقے جو ہیں ان کو پھیلا رکھا ہے. سوشل اور روایتی میڈیا پر یہودی لابی قابض ہے. مثال کے طور پر آپ فیس بک پر یہودیوں کے خلاف کوئی تصویر یا پیغام چھوڑنا چاہیں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے. یہودیوں کی ملٹی نیشنل کمپنیاں عالمی افق پر چھا چکی ہیں. آپ بازار سے لے کر کوئی سافٹ ڈرنک پئیں یا کوئی جنک فوڈ کھائیں، آپ میک اپ خریدیں، کپڑے خریدیں یا اسلحہ، فون کریں یا ای میل کریں، کہیں نہ کہیں سے ہو کر آپ کی جیب سے نکلنے والے پیسے کا کوئی نہ کوئی حصہ یہودیوں کے اکاؤنٹ میں پہنچے گا. اور تو اور دنیا کے مقبول ترین 8 انٹرنیشنل میڈیا نیٹ ورکس براہ راست یہودیوں کی کمانڈ میں چلتے ہیں اور یہودی اس میڈیا کو بطور پروپیگنڈا ہتھیار استعمال کر رہا ہے. پاکستان جو ہے اس کا واحد میڈیا ہے جو سب سے زیادہ وائبرنٹ اور ووکل میڈیا ہے، جو بہت کھل کر بات کرتا ہے. ورنہ آپ پوری عرب دنیا میں چلے جائیں تو وہاں نہ اخبارات کو آزادی حاصل ہے، نہ ٹیلی ویژن کو آزادی ہے. تو ہمیں بھی جو تصاویر ملتی ہیں، جو خبریں ملتی ہیں، جو ویژولز ملتی ہیں، وہ بدقسمتی سے اسی میڈیا کے تھرو ملتی ہیں جس میڈیا کو ہم یہودی میڈیا یا مغربی میڈیا کہتے ہیں. وہی ان چیزوں کو اجاگر بھی کرتا ہے، ان ایشوز کو اجاگر بھی کرتا ہے. اس میں اس کی اینگلنگ بھی شامل ہوتی ہے، وہ کہیں چیزوں کو دباتا بھی ہے، کہیں ابھارتا بھی ہے. لیکن ہم اس کے تابع اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے میڈیا کو گرو ہی نہیں کیا، ہم نے اپنے لوگوں کو اس قابل ہی نہیں بنایا کہ ہم دنیا بھر میں جا کے اس طرح کی کوریج کر سکیں. اسی وجہ سے ہماری بہت زیادہ دباؤ جو ہے وہ مغربی میڈیا یا جس کو ہم یہودی لابی کہتے ہیں، جن کا بڑا کنٹرول ہے میڈیا پہ، ان کے تابع آ جاتی ہیں. میڈیا پر یہودیوں کے کنٹرول کی سب سے بڑی مثال ہولوکاسٹ ہے. دیکھیے ہولوکاسٹ کہتے ہیں اس قتل عام کو جو بقول ان کے ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف کیا.
जिस पर आजाद मगरबी दुनिया में ना कोई बोल सकता है न लिख सकता है। पूरी दुनिया में ये कहीं भी तहकीक नहीं होने देते। अगर आप यूरोप और अमेरिका की जो आजाद माशरा कहलाता है, किसी भी जगह जाकर आप सिर्फ ये सवाल कर लें कि 60 लाख यहूदी मरे या नहीं मरे, सिर्फ सवाल करने पर आपको जेल भेजा जा सकता है, यकीन कीजिए। लिहाजा इतना ज्यादा ये यहूदियों की बका इसमें है कि इस झूठ को कायम रखें। हिटलर ने धोखा देने की सजा के तौर पर बहुत सारे यहूदियों को कत्ल कर दिया था। उनकी तादाद के मामले पर आज तक इत्तफाक नहीं हो सका। हॉलोकॉस्ट के बाद यहूदियों को मारने वाले हिटलर ने कहा था कि दुनिया मुझे मसीहा के तौर पर भी याद रखेगी। तो वो कहता था कि ये गद्दार कौम है, ये जहां रहते हैं उस कौम के साथ वफादारी नहीं करते पड़ी। और हिटलर इसलिए मार पड़ी, वो कहता था कि जर्मन कहलाते हैं लेकिन जर्मन कौम के वफादार नहीं। अब देखिए, अमेरिकन जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसका आइडिया जर्मन जूस थे, वो जाके वहाँ लेके गए थे और जर्मन जूस ने वहाँ जाके उसको एटम बम बनाया था। वरना जर्मनी भी उस पर काम कर रहा था, तो उन्होंने जाके अपनी कौम के साथ गद्दारी करके वहाँ ये किया था। आज के मुसलमान जब फलस्तीन में अपने नहत्ते भाइयों और मासूम बच्चों की गिरती लाशें देखते हैं और अपने घरों के मलबों पर बैठी बेबस माओं और बहनों को देखते हैं, तो यहूदियों के जनून के सामने दूसरी जंग अजीम का हिटलर अब उन्हें हीरो लगता है, सचमुच का मसीहा। यहूदी हॉलोकॉस्ट का डरावना ख्वाब कभी दोबारा नहीं देखना चाहते, मगर एक चीज है जिसे वो बार बार देखना चाहते हैं, और वो है एक साल के दौरान 4 रेड मून, यानी 4 सुर्ख चांद ग्रहण। ये वो चीज है जिसे बार बार देखना चाहते हैं। इनकी एक थ्योरी बड़ी कमजदार है, इसको कहते हैं 4 ब्लड मून थ्योरी। ये कहते हैं कि जब कभी 4 दफा इकट्ठे एक साल के अंदर चांद ग्रहण आए, फुल चांद ग्रहण जिसमें सूरज चांद का चेहरा सुर्ख हो जाए, तो उसका मतलब यह है कि हमारे ऊपर बदतरीन किस्म की सूरत हाल के बाद अच्छाई आती है। वो कहते हैं कि 1492 में पहली दफ़ा हुआ था, हमें जब मारा गया तो कोलंबस निकल गया था अमेरिका, उसने आबाद किया था और हम जाके कोलंबस चले गए थे, हमने अमेरिका को अपना बना लिया। फिर वो दूसरा कहते हैं कि 1948 में आया था, जिस वक्त ये जंग हुई थी और हम पहले हमें मार पड़ी और फिर हम एस्टेब्लिश हो गए। सेकंड वो कहते हैं 1967 में आया था कि जब ये हुआ था, और अब जो है वो आया है मई में, और सेकंड आएगा अक्टूबर में, और थर्ड आएगा अगले अप्रैल में 2015 में, और उसके बाद आएगा सितंबर 2015 में। जब भी टेट्राड आता है, ये 4 ब्लड मून्स की जो थ्योरी आती है, यानी पूरे चांद ग्रहण इनको नजर आते हैं, एक के बाद दीगरे 4 चांद ग्रहण आते हैं, जिस तरह 2014 और 15 में आ रहे हैं। उससे पहले अब ये तैयारी में जा रहे हैं। इस तरह लग रहा है कि ये कोई जंग करेंगे, कोई मेजर इवेंट होगा। वो कहते हैं ये साल 1.5 साल ऐसा है कि हम अब मुसलमानों पर आखिरी फतह हासिल कर लेंगे, वरना फिर 2000 साल तक मजीद 4 ब्लड मून नहीं आना। सेकेंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट, हजरत ईसा का दोबारा आना, उनकी रेजरेक्शन, वो भी 2015 के आखिर में है। अब याद रखिएगा कि 2015 में भी जो है, यानी जो टेट्राड का दूसरा हिस्सा है, 2 जो चांद बड़े चांद ग्रहण, फुल चांद ग्रहण हो रहे हैं, वो भी अप्रैल 4 और सितंबर 28 2015 को हो रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि हजरत ईसा उस टाइम में आए। शायद यहूदियों का ये ख्याल कि हजरत ईसा आ जाएं, उससे पहले वो प्रेपरेशन कर रहे हैं। यहूदियों को लगता है कि ये 4 चांद ग्रहण उसके ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा कर देंगे। इसराइली बर्बरियत और इस पर दुनिया की मुजरिमाना खामोशी हालात को यहूदियों के हक में मोड़ रही है। फलस्तीन में मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है और बबांगे दौल हो रही है। सहीहूनी शिकंजे में जकड़ी अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे वहां सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, मगर कब तक जुल्म देखे कोई। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा का तर्जुमान क्रिस गनज इसराइली बर्बरियत के 24वें दिन आखिरकार फट ही पड़ा। आज जब फलस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर बम गिर रहे हैं, तो अपने अंजाम से बेखबर ये यहूदी गिरती लाशों का तमाशा सिर्फ तफरीह के लिए देख रहे हैं।
जंगी अक़वाम मुत्तहिदा, अंधी सुपर पावर अमेरिका, बहरा यूरोप और इंसानी हुकूक के नाम नेहाद मुर्दा ठेकेदार अपने अपने बदबूदार मफादात के लिए बेहिस पड़े हैं। लेकिन निहत्ते फलस्तीनियों पर सबसे बड़ा जुल्म तो उम्मत मुस्लिमा के खुद गर्ज हुक्मरानों की मुजरिमाना चुप भी है। इन तमाम हालात में सऊदी अरब अपने आप को दिफा करने की सोच रहा है और उन्होंने अपने बॉर्डर के दिफा के लिए काफ़ी पहले कुछ तदाबीर जो है अडॉप्ट कर ली हैं। इनको अपने दिफा का पड़ा हुआ है, मिस्र अपने मामलात में पड़ा हुआ है, इराक को पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, उनकी अपनी क्या मुस्तकबिल, शाम को अपने मुस्तकबिल का नहीं पड़ा। मुसलमान हुक्मरान चाहे खामोश रहें, मगर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हकीकत से हम भाग नहीं सकते। इस वक्त इसराइल आखिरी जंग की मुकम्मल तैयारी में जुटा है। मुस्लिम उलमा के मुताबिक यहूदियों की ये सारी तैयारी दज्जाल की मदद के लिए है, जो क़यामत से पहले इस दुनिया में आएगा। शायद वो वक्त करीब है। कहते हैं युद्ध का टाइम जो है वो अब शुरू हो चुका हुआ है, अब ये रुकती नहीं। और अब देखो ना, अभी जो उसके नतीजा का बयान है वो बड़ा कमाल है कि हम मैक्सिमम सिविलियन कैजुअल्टीज चाहते हैं। सईदी ने फरमाया था कि दज्जाल की फौजें होंगी, और ज़ाहिर है दज्जाल की फौजें कोई आसमान से उतरे हुए कीड़े मकोड़े नहीं होंगे। आजकल के यूरोपियन, नेटो, अमेरिकन और इसराइली फौजी होंगे, यही दज्जाल की फौजें। यहूदी तो कहते हैं कि हमारा मसाया जो है हमारा आना है, और वो मसाया जो है वो छुपा हुआ है, वो मसाया कहीं मस्तूर है। मतलब उनके यहाँ हमारे यहाँ एक गैबत होती है बहुत बड़ी, जैसे छुपा हुआ होता है, इस किसी गार में उनका कहते हैं हमारा मसाया जो है वो छुपा हुआ है, और एक दिन वो अचानक ज़हूर पजीर हो जाएगा और वो फिर हमें वापस हमारी ओल्ड जो ग्लोरी है उसमें वापस लेके आएगा, और उस मसाया का वो इंतज़ार कर रहे हैं। उनको इस बात का पता है कि दज्जाल का लश्कर जिस वक्त मुसलमानों के लश्कर से टकराएगा तो हदीस में ये बात मौजूद है कि असफहान के इलाके के हज़ारों यहूदी जो हैं वो दज्जाल का साथ देंगे। तो ज़ाहिरी बात यह दज्जाल का साथ देने के लिए जो कुतुब हदीस में जो बातें मिलती हैं, यहाँ से साबित होता है कि मुसलमानों के अलावा उनको कोई भी इक़दाम उठाने पड़े मुसलमानों के लिए, उसको जो उठाने के लिए तैयार है। उलमा इकराम के मुताबिक यहूदियों के खात्मे के लिए हजरत ईसा से जा मिलने वाला मुसलमानों का लश्कर खरासान यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से निकलेगा, मगर हदीस शरीफ के मुताबिक इससे पहले यहाँ भी एक जंग होगी। लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी बड़ी निशानियां जो होना बाकी है, जिसमें एक ग़ज़वा हिंद है, हिंदुस्तान के साथ हमारा तसादुम। क्योंकि ये बात बड़ी अच्छी तरह जहन में रख लीजिए कि सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस मुबारक फरमाई है कि वो फौज मुसलमानों की जो शाम में जाके ईसा इब्न मरियम से मिलेगी, वो फौज होगी जो उससे पहले ईसा इब्न मरियम से मिलने से पहले हिंदुस्तान को फतह कर चुकी होगी। उसके बाद जो आखिरी जंग की जो फतह की नवीद है वो रसूल ने फरमाई कि खुरासान से काले झंडे उठेंगे और वो एलिया में गाड़ दिए जाएंगे। एलिया कहते हैं बैतुल मक़दस को, और उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। अहदीस से साबित होता है कि मुसलमानों के मुकाबले में यहूदियों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई दरख्त और कोई पत्थर यहूदियों को पनाह नहीं देगा सवाए गरकद के दरख्त के। गरकद का एक दरख्त होगा कि जिसके अंदर इनको पनाह मिलेगी। इस हवाले से जो है ना एक अरबी का जो है ना एक बनी हुई है छोटा बच्चों का जो गीत था, उसमें था हैबर हैबर या यहूद जैशो मोहम्मद सऊफा यहूद, जिसके अंदर अरबों ने मोटिवेट करने के लिए मुसलमान बच्चों को ये नज़म सिखाई थी कि हैबर हैबर को याद करो यहूदी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर जो फिर आएगा। यहूदी इस बात को समझते हैं कि उम्मत मुस्लिमा जो है जब मुनज़्ज़म होकर सामने आएगी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम यकीनन यहूदियों से लड़ोगे और तुम उन्हें कत्ल करोगे, तक़्तुलून यहूद, तो कत्ल करोगे। दो दफ़ा आता है, और यहाँ तक हर पत्थर जो है वो पुकारेगा कि मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है। और हाँ, गरकत का दरख्त जो है वो नहीं बोलेगा। शजरे यहूद या गरकत के दरख्त के हवाले से हदीस शरीफ को यहूदियों के हालिया इक़दामात के साथ अगर हम जोड़ कर देखें तो फिर कहानी समझ आ जाती है।
आप अंदाजा करें कि इस वक्त पूरे ये जैतून की तरह का एक दरख्त है, छोटा सा झाड़ी नुमा दरख्त, पूरे के पूरे इलाका जो है उसके अंदर उन्होंने इसराइल ने शकरकत के दरख्त रिलीजियसली लगाए, कैंपेन के साथ लगाए। और उस आखिरी लड़ाई के लिए वो वसी पैमाने के ऊपर गरकत के दरख्त की काश्तकारी में मसरूफ़ हैं, ताकि शजरतुल यहूद जिसे कहा जाता है उसकी आड़ लेके जो है ना मुसलमानों के हमलों से बच सके। ये हमारी किताबें बड़े गौर से पढ़ते हैं, इनको पता है कि मुसलमानों की हदीस में लिखा हुआ है कि एक दरख्त में पनाह देगा तो वो दरख्त लगा लो। अगरचे वो मुसलमानों के दुश्मन बने हुए हैं, मुसलमानों के नबी पर इल्ज़ाम तराशियाँ और ये सब कुछ करते हैं, लेकिन आपकी पेशीन गोई को हक मान के इस वक्त गरकत का दरख्त, बल्कि उनके बाग बना रहे हैं, बाड़े बना रहे हैं उन दरख्तों की, ताकि जब हमें पनाह लेनी पड़े तो यही दरख्त जो है वो हमें पनाह देगा। और तो और बदबख्श यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम से दज्जाल को बचाने के लिए उसके फरार की मनसूबाबंदी भी की हुई है। हुजूर ने यह तक फरमाया था कि लुद का मकाम होगा, एक मकाम इसराइल में है कि जहाँ पर ईसा इब्न मरियम जाके दज्जाल को कत्ल करेंगे, और आज लुद के नाम से एक एयरपोर्ट भी इसराइल में मौजूद है। तो उस एतबार से अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। तो हदीस में लुद का मुकाम का जिक्र आता है जहाँ पे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। आप इस वक्त इसराइल का जो मरकजी एयरपोर्ट है वो भी लुद के मुकाम के ऊपर है। तो इसका मतलब है उस लड़ाई के अंदर दज्जाल को स्केप करवाने के लिए उन्होंने वहाँ पे एयरपोर्ट अपने तौर पर तमीर किया है। दज्जाल यहूदियों के साथ मिलकर आएगा, यहूदियों की क़यादत वो करेगा, और फिर मुसलमान जो हैं इसका मुकाबला करेंगे। इमाम महदी यानी इस लश्कर की क़यादत कर रहे होंगे, और शाम में यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा। और उसके बाद जब दज्जाल को ये खबर मिलेगी कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ चुके हैं, तो वो भाग कर छुपने की कोशिश करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी के लश्कर के साथ उसका पीछा करेंगे, और लुद शहर, ये शहर इस वक्त इसराइल का सबसे बड़ा हवाई यानी फिदाइया का बेस है। ये लुद शहर जो है, इसका जिक्र हदीसों में आता है इस लुद का, कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर लुद शहर के दरवाजे पर दज्जाल को कत्ल कर देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है कि फतह उस अहद के मुसलमानों को मिलेगी और यहूदी नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। मगर इस सारी सूरत हाल में हमें सोचना है कि हम कहाँ खड़े हैं। यहूदियों के खिलाफ मुसलमानों की खामोशी कहीं जुर्म न बन जाए। इक्तदार की हवस में मिल्लत को जुग्राफियाई हुदूद के अंदर बंद करने का तजुर्बा कहीं मालिक कायनात के सामने हमें जवाब देना बना दे, क्योंकि हम रहें ना रहें, ये आवाज हमेशा रहेगी। अल्लाह